हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि यूरिन का अपने आप लीक हो जाना, अपने आप पास हो जाना, यूरिन का पेशाब का अपने आप निकल जाना। तो आज का पूरा हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम ज्यादा किन में होती है, यानी कौन इस पे होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, कितनी वजह होती हैं, किन को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है, इसके साथ साथ और क्या दिक्कतें हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन की हम बात करेंगे कि अगर आप इसको ठीक नहीं करते तो क्या दुष्परिणाम, क्या नुकसान इसके हो सकते हैं। जांचों की हम बात करेंगे, डायग्नोसिस और बहुत ही जरूरी टेस्ट की हम बात करने वाले, ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे और बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। देखिए, वैसे अगर हम बात करें तो हमने बेड वेटिंग, यानी बच्चे अगर बिस्तर गीला कर देते हैं नाइट में, ऊपर हमने अलग से वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इससे सिमिलर टॉपिक है सिस्टाइटिस का, यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाना, जो पेशाब की थैली है उसका भी हमने एक अलग से है। और यूरिन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, जैसे यूटीआई हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, किडनी का इन्फेक्शन हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में सिस्ट हो जाना, बहुत से वीडियोस हमने डाले हुए हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस बीमारी से जुड़ी सारी बीमारियों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो उन पे आप क्लिक करके बाकी बीमारियों की जानकारी भी आप ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अपने आप पेशाब निकलना क्या है। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे पेशाब हमारा स्टोर होता है यूरिन, तो वहां से उसको निकलने के लिए, जैसे यूरेथ्रा है तो वहां पे एक स्फिंक्टर रहता है, यानी ये कह सकते हैं कि मस्कुलर कंट्रोल रहता है कि कितना यूरिन स्टोर होने के बाद कब निकलना है। उसका एक पूरा न्यूरोलॉजिकल नर्व कंट्रोल रहता है, ब्रेन और ब्लैडर में एक नर्व कंट्रोल। तो अगर वो कंट्रोल, जैसे जो स्फिंक्टर है उसका कंट्रोल, मस्कुलर कंट्रोल है वो एक मसल्स के थ्रू, तो वो या तो लूज हो जाए, यानी कंट्रोल उसका कम हो जाए, वीक हो जाए, या फिर उसका कंप्लीटली लॉस्ट हो जाए, यानी वो कंट्रोल कर ही ना पाए। तो ऐसे केसेस में यूरिन वहां से लीक कर सकता है, या परमानेंट, जैसे कि मान लो वो लीक करता भी रह सकता है। तुझे एक तरह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यानी आपका पेशाब पे कोई कंट्रोल ना होना, पेशाब अपने आप हो जाना, इसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। प्रैक्टिस की ऐसा किन लोगों में ज्यादा देखा जाता है। देखिए, रिस्क फैक्टर्स का मतलब ही होता है कि अगर वो चीजें हैं, यानी कि आप रिस्क पे हैं, जैसे अगर ओबेसिटी है, मोटापा अगर होता है, तो मोटापे की अगर हम बात करें तो जो कंट्रोल था उसके ऊपर प्रेशर लगता है और जिसकी वजह से अपने आप यूरिन निकल सकता है। ऐसे केसेस में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा धूम्रपान जो करते हैं, बहुत ज्यादा और लंबे टाइम तक धूम्रपान करने से खांसी की शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वहां पे कंट्रोल, क्योंकि खांसी आएगी तो वहां का कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जाता है और आपका पेशाब निकल सकता है। एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ भी उसका कंट्रोल कम होता जाता है। महिलाओं में, जैसे अगर हम प्रेगनेंसी, डिलीवरी, रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम कारण की बात कर लेते हैं, कारण के साथ साथ हम टाइप्स भी कि कितने तरीके के होते हैं। तो कॉमन आता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, सबसे कॉमन। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब मेंटल स्ट्रेस नहीं, फिजिकल स्ट्रेस से है, यानी स्ट्रेस का मतलब वहां पे दबाव पड़ना, फिजिकल प्रेशर वहां पे लगना। तो अगर हम, जैसे हमने बात करी थी, जो कंट्रोल था, स्फिंक्टर था, वहां पे किसी भी वजह से प्रेशर अगर लगता है तो ऑब्वियसली वहां से पेशाब जो है निकल सकता है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली देखा जाता है महिलाओं में, प्रेग्नेंट लेडीज में ये प्रॉब्लम देखा जाना, खांसना, छींकना, क्योंकि ऐसे में वहां पे जो है दबाव पड़ेगा तो यूरिन अपने आप निकल सकता है। इनकॉन्टिनेंस, अर्ज का मतलब यहाँ पे एक डिजायर से है कि आपको ऐसा लगता है कि यूरिन आता है तो आप जैसे यूरिन पास करने जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको बार बार ऐसा लगता है कि आप यूरिन करके भी आ जाते हैं, फिर भी लगता है आपको पेशाब जाना है, तो ऐसे में हम इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, यानी आप जाते हैं फिर पास करते हैं फिर जाते हैं, इस तरीके से। ऐसा तब देखा जाता है जब आपको कोई इन्फेक्शन रहता है, जैसे मान लो ब्लैडर में इन्फेक्शन है, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस पे हमने पूरा डिटेल वीडियो डाला हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप देख सकते हैं। पुरुषों में कई बार प्रोस्टेट प्रॉब्लम, जैसे मान लो प्रोस्टेट का साइज अगर बढ़ जाता है पुरुषों में, तो बार बार ऐसा एक अर्जिंग रहता है कि बार बार यूरिन पास करने जाना है, तो ये सेकंड कॉमनेस देखा जाता है, यानी स्ट्रेस के बाद ये ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस आता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्लैडर, जैसे मान लो जैसे पूरा ब्लैडर खाली होता है, पेशाब की थैली, लेकिन कई बार वो पूरी खाली नहीं हो पाती है। ऐसा तब देखा जाता है जैसे मान लो कोई ब्लॉकेज हो जाए, बंद हो जाए वहां से, जैसे या तो कोई वहां पे स्टोन बन जाए या फिर कोई ट्यूमर वहां पे बन जाए, तो ऐसे केसेस में देखा जाता है। प्रोस्टेट की वजह से आता है आपका टोटल इनकॉन्टिनेंस, यानी ऐसा जिसमें कंप्लीटली जो है
टोटल इनकॉन्टिनेंस यानी कोई कंट्रोल ही नहीं है, यूरिन जो है अपने आप इनवॉलेंटरी निकल रहा है, इसको हम टोटल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो बाय बर्थ हो सकता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी जैसे आपकी मेरुदंड वहां पे कोई चोट लगी हो, या फिर इनकॉन्टिनेंस में आपका कुछ बीमारियां भी आती हैं जैसे स्ट्रोक हो गया, या फिर हम बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कुछ दवाइयां होती हैं। अगर हम बात करें नशे वाली कुछ दवाइयां हैं, सेडेटिव्स वगैरह, नींद वाली कुछ मेडिसिन होती हैं, या फिर डायूरेटिक्स कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस की यानी कई बार कोई बीमारी नहीं होती है, कुछ दवा भी आप नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे मान लो डिमेंशिया यानी आपकी याददाश्त ही चली जाती है, तो ऐसे केस में दिक्कत हो जाती है। देखने में अगर दिक्कत हो जाती है तो भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस डायग्नोसिस की कौन सी जांचें कराएं और आपका क्या केस हो सकता है ये जानना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम जांच अगर क्योंकि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबसे पहले यूरिन के बेसिक टेस्ट होना, ब्लड टेस्ट होना, किडनी फंक्शन टेस्ट होना, यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन देख लेना, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई यूटीआई का केस तो नहीं है, ये सब रूल आउट करना। और केयूबी या फिर लोअर एब्डोमेन का आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं देखने के लिए कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज, कोई स्टोन फॉर्मेशन या किस वजह से ऐसा हो रहा है, ये सब रूल आउट करना जरूरी हो जाता है। सिस्टोस्कोपी भी कर सकते हैं यानी ब्लैडर का एक ट्यूब इंसर्ट करके देख लेना कि कहाँ कैसा कंडीशन है, ये सब देख लेना। यूरिन एनालिसिस करना, पूरा यूरिन डायनेमिक्स पूरा चेक करना कि कितना आप वाटर इनटेक करते हैं, कितना आपका यूरिन का फ्लो है, ब्लैडर कितने यूरिन को होल्ड कर पाता है यूरिन पास करने के बाद ब्लैडर का, कि ब्लैडर में कोई अभी यूरिन है तो नहीं। एग्जामिनेशन भी कई बार कर लिया जाता है कि लेडीज में, महिलाओं में कोई यूट्रस प्रोलैप्स का केस है या फिर कोई और दिक्कत है। पुरुषों में कई बार प्रोस्टेट की प्रॉब्लम देखने के लिए जो है फिंगर से फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। पुरुषों में रैक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ये एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। बाकी आपके लक्षण से काफी हद तक पता लग जाता है कि आपका क्या केस हो सकता है, आपका पूरा हिस्ट्री। अगर हम बात करें इस बीमारी को अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि यूरिन ऐसे आना है बार बार, तो वहां पे सोर, वहां पे घाव हो सकते हैं, वहां पे रैशेस हो सकते हैं, ये सब, वहां पे फंगल इन्फेक्शन भी आप सकते हैं बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पार्ट की। अंग्रेजी इलाज की अगर हम बात करें एलोपैथिक मेडिसिन की में क्या स्कोप रहता है, देखिए उसमें आपको या तो टॉपिकल वहां पे लगाने के लिए एस्ट्रोजेंस दे सकते लगाने के लिए, और बाकी कुछ थेरेपीज होती हैं जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपीज, बोटॉक्स हो गए, बोटॉक्स भी क्योंकि मसल्स कंट्रोल है तो बोटॉक्स भी देख सकते हैं। बात सर्जरी तक भी आ जाती है अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। हम ग्रुप वाइज या फिर ये कहें कि हम टाइप के हिसाब वाले हैं कि आपका कौन से टाइप का इनकॉन्टिनेंस है, तो क्या साथ में आपके सिम्टम्स मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं। सभी मेडिसिन के लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। पहले समझने की कोशिश करें कि आपका क्या केस है, उसके बाद ही मेडिसिन खरीदें सारी मेडिसिन। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की बात करते हैं, यानी आपका ऐसा केस है जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पे पड़ रहा है और प्रेशर की वजह से जो है आपका यूरिन, जैसे अगर हम बात करें खांसते टाइम, छींकते टाइम, इन कंडीशन में देखिए इपिकॉक आपको तब दिया जाता है जब आपको खांसने से यूरिन पास हो जाता है, यानी खांसते टाइम जो है दिक्कत बढ़ जाती है। और ये दवाइयां आपको मुंह में लेनी है ऑरली, एक दो बूंदे सुबह दोपहर शाम। खाने से पहले किसी भी कंपनी का मिल जाए, लोअर डोज से स्टार्ट करें, एक दो बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार आप यूज कर सकते हैं, कर लेते हैं। देखिए कॉस्टिकम भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बहुत अच्छा मेडिसिन है, यानी कि आपको जो है कॉस्टिकम में भी खांसते टाइम, छींकते टाइम प्रॉब्लम देखी जाती है। कॉस्टिकम में थोड़ा बहुत ही स्लाइट एक्साइटमेंट से भी जो है यूरिन पास हो जाता है। तो होम्योपैथी का ऐसा आपको चलने से और खांसने से, यानी अगर आप चलते भी हैं तो भी आपका यूरिन पास हो जाता है, ऐसे केस में आप नेट रिव्यू देख सकते हैं। इनकॉन्टिनेंस जिसमें कोई आपको इन्फेक्शन है, या तो कोई यूटीआई है, या फिर सिस्टाइटिस है, या फिर प्रोस्टेट का साइज कहते हैं कैंथारस की, आपको दिया जाएगा कांस्टेंट अर्जिंग, बार बार अगर यूरिन जाना पड़ रहा। स्टेफी आपने सुना होगा हनीमून सिस्टाइटिस में दिया जाता है, यानी न्यूली मैरिड अगर महिलाएं होती हैं उनमें सिस्टाइटिस अगर हो जाता है, जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं, तो वैसे केस में आप स्टेफिस एगेरिया फ्लो इनकॉन्टिनेंस, यानी ऐसा केस था जिसमें ब्लैडर पूरी तरीके से जो है उसको खाली नहीं कर पाता है, ब्लैडर यूरिन नहीं निकाल पाता है, ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पाता है। आसापरिला एक ऐसा दवा है जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में ही आप यूरिन पास करते हैं। क्लेमाटिस इरेक्टा एक ऐसा दवा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना होता है यूरिन पास करने के लिए, यूरिन आता ही नहीं है, तो वैसे केस में आप क्लेमाटिस ले सकते हैं। जिंजिबर एक होम्योपैथिक दवा है, जिंजिबर, जो तब दिया जाता है जब आपको यूरिन आप पास भी कर लेते हैं फिर भी ड्रॉप 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 आता रहता है यूरिन, तो ऐसे केस में आप में यूटराइन प्रोलैप्स, यूटरस प्रोलैप्स की वजह
वजह से, अगर जैसे मान लो यूट्राइन प्रोलैप्स है, तो ऐसे केस में कौन कौन से मेडिसिन वर्क। सीपिया आपने यूट्राइन प्रोलैप्स में बहुत सुना होगा, काफी अच्छा मेडिसिन है। सीपिया में ड्रैगिंग सेंसेशन, जैसे आपको लगता है नीचे कुछ खिसक रहा है, तो इस तरीके का ड्रैगिंग एक सेंसेशन रहता है, तो प्रोलैप्स के साथ साथ तो आप सीपिया ले सकते हो। अच्छी मेडिसिन है यूट्राइन प्रोलैप्स के केसेस में। केसेस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोस्टेट का अगर प्रॉब्लम देखा जाता है तो देखिए पुरुषों में प्रोस्टेट की वजह से अगर ऐसा देखा, जैसे हमने प्रोस्टेट के ऊपर अलग से भी वीडियोस डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बरियाटा काप प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट है जिसकी वजह से आपको यूरिन बार बार आता है, तो ऐसे केस में आप बरियाटा काप सेम 3 से 200 पावर में 1-2 बूंदे 2-4। ऐसा है कि अगर मान लो पुरुषों में टेस्टिकुलर पेन है, टेस्टिकल्स में बहुत ही इन्फेक्शन है, पेन है, टेस्टेल्जिया है, तो ऐसे केस में आप आयोडम की, देखिए ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो उम्र के साथ साथ भी बढ़ता जाता है, तो ऐसे केस में आप एल्यूमिना भी देख सकते हैं। सिकल कॉर भी ज्यादा उम्र के साथ साथ काफी अच्छा मेडिसिन निकलता है। और अगर बच्चों में, वैसे हमने बेड वेटिंग के ऊपर भी वीडियोस डाले हुए हैं, बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम देखी जाती है तो बच्चों में भी काफी मेडिसिन आते हैं। क्रियोजॉट आती है, इक्विसिटम आता है और सिना आता है। कर सकें वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगे तो प्लीज आप वीडियोस लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।